करूं मैं न ठोक के, किसी से मैं डरूं ऐसा किया कोई काम नहीं। जो भी मिली सफलता उस सफलता के पीछे मेरे पिताजी का नाम नहीं। लोग मिलते हैं पापा से कहते हैं लड़के ने काम से पटे आज नाम किया, सच बोलूं तो इससे बड़े। तो ये आरएफ क्रिस्टल जो है, ये आरएफ जो क्रिस्टल है इसको ऑसिलेटर भी बोल सकते हैं, ऑसिलेटर क्लास में आता है ये। यानी रेडियो फ्रिक्वेंसी क्रिस्टल के नाम से ही पता चल रहा है इसका कि ये नेटवर्क से रिलेटेड है। यानी कि नेटवर्क सेक्शन इसका अहम रोल है इसमें, नेटवर्क सेक्शन में। तो इसकी वैल्यू कम नहीं बहुत ज़्यादा होती है। जैसे किलो हर्ट्ज से इससे बड़ा मेगा हर्ट्ज मतलब मेगा ओम्स होता है। तो मेगा ओम्स जो आरएफ क्रिस्टल की वैल्यू है, जैसे कि 13 मेगा हर्ट्ज, 19 मेगा हर्ट्ज, 26 मेगा हर्ट्ज, 38.4 मेगा हर्ट्ज। तो इस वैल्यू के जो आरएफ क्रिस्टल आते हैं और इस जो बताया मैंने इस वैल्यू के आरएफ क्रिस्टल आते हैं। तो क्रिस्टल के भी दो प्रकार हैं और दोनों का यूज़ भी अलग अलग है। तो पहला जो है आरटीसी क्रिस्टल होता है जो कि टाइम एंड डेट के लिए होता है, और आरएफ क्रिस्टल जो होता है वो ये हाई फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है। तो जहाँ मेगा ओम्स की बात आ गई तो समझ लेना वो हाई वाली बात हो गई। यानी कि ज़्यादातर मोबाइल में तो 26 मेगाहर्ट्ज़ वाले ही क्रिस्टल का यूज़ किया जा रहा है। जैसे ब्लूटूथ के साथ वाईफाई कनेक्ट है और एक ही आईसी लगा हुआ है, एक तो आरएफ क्रिस्टल लगा होगा वहाँ पे, तो एक आरएफ क्रिस्टल लगा होगा। आईसी के बगल में आरएफ क्रिस्टल लगा होता है। तो एक ही और मोबाइल में 3 की टाइप के क्रिस्टल होते हैं। एक आरटीसी हो गया टाइम क्लॉक के लिए, टाइम डाटा के लिए, और दूसरा आरएफ हो गया जो नेटवर्क सेक्शन में लगा होता है, नेटवर्क आईसी के पास में, और उसमें फिर वाईफाई सेक्शन में एक और आरएफ लगा हुआ होता है। यानी 2 आरएफ लगा हुआ होता है। तो दोनों बोलेंगे तो भी चलेगा, दोनों दो ही हो गया ना, एक वाईफाई एक ब्लूटूथ में लगा है। तो आरएफ की जो शक्ल है ये सेम ही होंगी दोनों क्योंकि एक क्रिस्टल है ना, ये आरएफ ये भी एक क्रिस्टल है, तो दोनों की शक्लें सेम ही रहेंगी, वो ऐसा कुछ नहीं है। नेटवर्क वाला आरएफ ख़राब होगा, मान लो नेटवर्क वाला आरएफ क्रिस्टल ख़राब होगा तो समझ लो फिर प्रॉब्लम नेटवर्क में रिलेटेड ही आएंगी, नेटवर्क में प्रॉब्लम आएगा। और वाईफाई का आरएफ ख़राब होगा तो फिर वाईफाई में प्रॉब्लम आएंगी। यानी ब्लूटूथ वगैरह में प्रॉब्लम होगा तो ब्लूटूथ में आएंगी, वाईफाई में प्रॉब्लम होगा तो वाईफाई में आएंगी। अब बात क्या आती है कि ये इसको दिखने में देखो ऐसा, जब आप देखेंगे तो ये इसके साइड से चारों तरफ से कोने कोने में डब्बा दिखेगा आपको। ये इसकी पहचान है ये, और ये आईसी के बगल ही रहेगा। अब ये क्या करता है, फ्रीक्वेंसी का काम करता है। तो ये मतलब नेटवर्क आईसी के पास मिलेगा आपको आरएफ क्रिस्टल। और इतना तो सभी को पता है कि जिस आईसी के पास में जो भी कंपोनेंट लगा है तो वो आईसी मतलब उससे रिलेटेड वर्क करता है वो कंपोनेंट। तो हर आईसी के पास में सीपीयू भी हर आईसी के मतलब जो कनेक्शन है सीपीयू को जाता है, ये भी सबको पता है। तो 26 मेगाहर्ट्ज़ का जो हमारा आरएफ है, मान लो इसका मीन्स आरएफ जो क्रिस्टल है वो 26 मेगाहर्ट्ज़ पे काम कर रहा है, तो 26 का आधा कर देता है। नेटवर्क आईसी जो उसके बगल में लगी है नेटवर्क आईसी, वो 26 मेगाहर्ट्ज़ को आधा कर देंगी, यानी 13 मेगाहर्ट्ज़ कर देंगी। और वो 13 मेगाहर्ट्ज़ जो बचा वो किसको जाएगा, अब सीपीयू को। सीपीयू से कौन कनेक्ट है, नेटवर्क आईसी कनेक्ट है, ठीक है। बोलने का मतलब कि मदरबोर्ड में जितनी भी आईसी लगी है सारे कनेक्शन जो है सीपीयू से ही है। तो ये जो हमारा आरएफ क्रिस्टल जो 26 मेगाहर्ट्ज़ है वो जो नेटवर्क आईसी को देता है आधा हाफ करके 13 मेगाहर्ट्ज़ देता है। तो ये 13 मेगाहर्ट्ज़ जो है सीपीयू को जाता है। अब ये सीपीयू किससे कनेक्ट है, तो नेटवर्क आईसी से कनेक्ट है। तो आप बोलेंगे, आप सोचेंगे अभी कि आपने देखे होंगे कि आपके मोबाइल में नो नेटवर्क का इशू आ गया। तो नो नेटवर्क का इशू आ गया तो टेक्नीशियन बोलेंगे आरएफ में प्रॉब्लम है। कभी कभी क्या होता है कि आरएफ की वजह से मोबाइल डेथ भी हो जाता है। तो डेथ होने का कारण यही होता है कि सीपीयू से इसका नेटवर्क आईसी जुड़ा हुआ है, इसका कम्युनिकेशन है, वो सब आईसी का होता है सीपीयू से। सीपीयू ब्रेन है, सीपीयू में ही प्रॉब्लम आ गया तो फिर कोई मतलब ही नहीं है फिर। तो इसी का वजह से नो नेटवर्क का इशू तो होता है आरएफ की वजह से। अगर उसको प्रॉपर मेगाहर्ट्ज़ सीपीयू को नहीं पहुंच पाएंगे उसके पल्स, तब भी हमको प्रॉब्लम मतलब डेथ में आ जाता है।
तो हमको लगता है कि आरएफ तो नेटवर्क से जुड़ा है, नो नेटवर्क में प्रॉब्लम आना चाहिए, तो शायद डेथ कैसा हो गया। तो यही वजह है कि नेटवर्क आईसी का कम्युनिकेशन सीपीयू से है, जिसकी वजह से वो डेथ हो गया। तो ये लोगों को, बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है ये चीज़ के अंदर में कि साला नेटवर्क आरएफ का प्रॉब्लम था तो डेथ का कोई क्या रोल है। तो यही है इसका। तो यूट्यूब के अंदर बहुत सारे लोग हेडिंग डालते हैं कि आरएफ से ही क्यों डेथ होता है, तो यही वजह है इसका। ये आपको बता दिया मैंने। और इसका जो टेस्टिंग, इसकी कोई टेस्टिंग वगैरह नहीं होती, क्योंकि ये आईसी लुक वाइज में होता है, इसकी कोई टेस्टिंग नहीं होती। मैं आपको थोड़ा वीडियो में दिखा देता थोड़ा सा। बाकी और इसका आरटीसी का एक सेक्शन लाएंगे अपन, तो आरटीसी भी कवर कर लेंगे बाद में, धीरे धीरे सारा कवर करेंगे मोबाइल का रिलेटेड। तो अभी मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू मोबाइल में बता देता हूँ, 2G में और 3G वाले मोबाइल में। बाकी की मदरबोर्ड है नहीं मेरे पास। चलो मैं दिखाता हूँ आप लोग को, फिर एंड करते हैं। देखो, एक आईसी के बगल में आपको चौड़े में, जिसके चारों तरफ में डब्बा डब्बा बना हुआ होगा, ये देखो, ये मेरा हाथ, ये आईसी के बगल में दिख रहा है ये वाला। इसमें वाइट कलर का भी आता है और ये वाला टाइप का भी आता है। ये देखो, अभी आपको दिख रहा होगा। दिख रहा है? नंबर तो नहीं दिख पा रहा है। तो ये दिख रहा है, एक आईसी है, बीच में क्रिस्टल है और उसके पास कैपेसिटर है। ठीक है। और इसकी पहचान ये है कि इसके चारों तरफ में देखो, यहाँ पे एल कटिंग होगा, एल कटिंग। दूसरा वाला सेट में दिखाता हूँ। ये देखो, दूसरे वाले सेट में ये है, आईसी के बगल है, इसमें भी चारों तरफ कटिंग है, एल कटिंग। तो बाकी अपन और भी वीडियो लाएंगे, फिर उसके बाद इंशाल्लाह कवर करेंगे। और भी सारे सेक्शन है, बहुत कुछ है, आरटीसी वगैरह सब कुछ बचा है, आरटीसी सेक्शन वगैरह भी है, तो उसका प्रॉपर अपन देखेंगे बाद में थोड़ा सा। अभी सिर्फ ओवरव्यू लेते रहो, उसके बाद फिर अपन देखेंगे। ओके, बाय।